नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। तो पहला हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन चेंज। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया जाता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, आइदर राइट और लेफ्ट। बाय एडिशन, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एडिशन से भी होता है और रिमूवल से भी होता है, दोनों देखा ना हमने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज से क्या होगा, डेफिनेटली ये बात चल रही है, मतलब गैसियस, बराबर है कि नहीं है, गैसियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 गिव्स मीथेन एंड H2O। तो अब यहां पर तो आपको पता है जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो सभी को ऐड करना पड़ता है। जब हम टोटल प्रेशर निकालते हैं ना, रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट, सभी को इंक्लूड करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स गैस 1, नंबर ऑफ मोल्स गैस 3, टोटल कितना हो गया 4। और जबकि इधर कितने तैयार हो रहे हैं, 1 मोल ऑफ मीथेन एंड 1 मोल ऑफ H2O। मतलब इधर गैस के 2 मोल है और इधर 4 मोल है, इधर 4 है इधर 2 है, बट इट इज इन इक्विलिब्रियम। मैंने कहा ना, जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम रहना है। कंपैरेबल कॉन्सेंट्रेशन या कंपैरेबल प्रेशर हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, बहुत कम बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम अटेंड होता है बहुत सारी रिएक्शन में। 3 टाइप हमने उसके देखे थे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि 4 मोल्स बैलेंस कर रहे हैं 2 मोल्स को, समझा। हम इक्वेशन पढ़ते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, ओके। इधर आ जाते हैं, रिएक्शन आपको याद हो गई है, कौन नहीं है, किसने एयर पकड़ लिया, सब ठीक है ना, एयर तो नहीं पकड़ा ना गले में किसी ने, ठीक है। हाँ, रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 1 गैसियस, ओके। उसके बाद क्या लिया 3H2O है, 3H2 गैस। हाँ, फिर आगे कौन है CH4 मीथेन गैस बनाए, हाँ, और कौन बनाए प्लस H2O, ओके। ये याद है ना आपको, वाटर गैस वो अपन ने पढ़ा था उसका प्रिपरेशन के अंदर, अल्केन के अंदर। खैर अभी जाने तो, इधर आ जाओ वापस। इधर गैस के कितने मोल्स हैं 2 मोल्स, इधर गैस के कितने मोल्स हैं 4 मोल्स। तो ये सिंपल कंसेप्ट तो अपने को पता है कि अगर इधर नंबर ऑफ गैस मोल्स आप बढ़ाएंगे, बराबर है कि नहीं है, तो इधर क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहां पर एक जबरदस्त फेनोमेना अपने को मिलता है देखने के लिए, वो क्या है, इसको जरा ध्यान से देखो। इस सिलेंडर के अंदर हमने ये रिएक्शन किया है, ये पिस्टन लगा हुआ है इसको, ओके। अंदर ये सारे गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये H2, और साथ में कौन है यहाँ पर इक्विलिब्रियम में CH4 गैस और H2O गैस। आपको पता है फॉर एग्जाम्पल ये वॉल्यूम है 10 लीटर, फॉर एग्जाम्पल ये 10 लीटर है, ओके। इफ वी कंप्रेस द पिस्टन, अगर हम पिस्टन को यहां कंप्रेस करते हैं नियरली हाफ, मतलब कितने तक लेकर आते हैं हम उसको 5 लीटर तक। तो यहां एक जबरदस्त फेनोमेना अपने को देखने को मिलता है, द रेट विल बी डबल। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगी। व्हाई? क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो हम या तो उसको मोलैरिटी मोलैलिटी वगैरह से फाइंड करते हैं, नॉर्मेलिटी से फाइंड करते हैं। लेकिन जब प्रेशर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम। क्या बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो जब हमने देखा कि यहाँ पर CO प्लस 3H2 ये 10 लीटर के अंदर था, तो कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था, और वॉल्यूम क्या था, ज्यादा। जब आपने उसको कंप्रेस किया, जब आपने उसको कंप्रेस किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम। जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर अंदर का क्या होता है, बढ़ता है। सो ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर द रिएक्शन विल प्रोसीड इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये पॉइंट याद रखिए, इस पे न्यूमेरिकल भी है, समझा आपको।
तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इफ यू हाफ द वॉल्यूम द प्रेशर विल बी डबल। ये पॉइंट याद रखिए, अगर आप वॉल्यूम को नियरली हाफ करते हैं तो प्रेशर कितना हो जाएगा, डबल। एंड प्रेशर विल डबल, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो लाइक कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लाइक तो नहीं बोलेंगे हम, अलग है, बट ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जिस तरह से चेंजेस लाता है इक्विलिब्रियम में, वैसे ही इक्विलिब्रियम में चेंज कौन लाता है, प्रेशर। ये डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन चेंज करेगा इक्विलिब्रियम का, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट याद रखने का। वॉल्यूम हाफ किया तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स मूव होना शुरू हो जाएंगे। मतलब हम प्रेशर को ऊपर से बढ़ा रहे हैं, बराबर है कि, तो अंदर गैस का प्रेशर भी बढ़ रहा है ना। तो जब वो उसके वॉल से टकराएंगे, उसके गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा है ना आपने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो अंदर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फास्ट होगा। चलिए अब यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन वही है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये गैसेस लिया है, क्यूसी कितना आता है, और केसी सेम वही जो हमने लास्ट लेक्चर में केसी और क्यूसी का रिलेशन देखा ना, तो यहां पर भी सेम वही अप्लाई होने वाला है गैसेस के लिए, ठीक है। तो मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं। तो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ये एक इसमें एडिशन पॉइंट है, गैसेस के अंदर ही, प्रेशर के अंदर एक पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। बट रिमेंबर, addition of inert gases do not change the equilibrium. Listen, एक पॉइंट ध्यान से सुनिए आप लोग। एक सिलेंडर है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसमें आपने पिस्टन को नीचे करके क्या किया, इसका वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ गया, अंदर का प्रेशर बढ़ गया। अगर इसको हाफ किया तो डबल हो जाएगा प्रेशर, प्रेशर डबल हो गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। एक तो ये, दूसरा अगर आप किसी और वे से अंदर कोई गैसेस ऐड करते हैं, CO या H2, तब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जाएगा कि नहीं जाएगा, इधर भाई प्रेशर बढ़ रहा है ना इसका, अरे भाई CO का और H2 का प्रेशर बढ़ रहा है ना। जैसे कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करते हैं ना मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, वैसे गैसेस के भी क्या करते हैं, प्रेशर बैलेंस करते हैं। समझा आपको? तो या तो आप उसका कंप्रेस करके बढ़ा सकते हैं प्रेशर, जिससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या आप रिएक्टिंग स्पेशीज डाल के भी बढ़ा सकते हैं ना। समझा आपको? या फिर क्या कर सकते हैं आप, इसको कम भी कर सकते हैं ना। प्रोसेस डिफिकल्ट है, इनको अलग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इमेजिन करो बस, हम कर रहे हैं ऐसा। समझा आपको? ठीक है। तो दूसरी चीज जो यहां पर मैं आपको बता रहा था वो ये है कि अगर आप इसी के अंदर कोई इनर्ट गैस को ऐड करते हैं, इनर्ट गैसेस फॉर एग्जांपल आप यहां पर ऐड करते हैं नियॉन। किसको ऐड किया आपने? सो नियॉन इज अ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। अब आप बोलेंगे हमने नियॉन को ऐड किया तो वो इनर्ट गैस है, वहां भी प्रेशर बढ़ना चाहिए ना, बट इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, बिकॉज अंदर नियॉन तो चला जाएगा बट इट इज नॉन रिएक्टिव। या आपने इनर्ट गैसेस मॉलिक्यूल ही लिया, ये रिएक्शन को छोड़कर कोई और लिया, तो इनर्ट गैसेस के मॉलिक्यूल को चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ बाय कंप्रेसिंग दी पिस्टन, समझा आपको, उसको पिस्टन को आप पुश करके नीचे ले जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, या फिर आप उसका अमाउंट भी बढ़ाएंगे, तब भी रिएक्शन के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। उनका नाम ही इनर्ट है, इनर्ट का मतलब ही होता है नॉन रिएक्टिव, दे आर स्टेबल। मतलब वो किससे इंटरेक्ट करेगा, ना इससे रिएक्शन करता है ना इससे रिएक्शन करता है, तो वो एज इट इज रहेगा वहां पर। सो इनर्ट गैसेस डू नॉट अफेक्ट दी इक्विलिब्रियम, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट।